बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोर्स में आज हम टॉपिक देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री। तो अगर आप ये कोर्स आउटलाइन देखें तो इसमें हमारे पास ये लास्ट हमने ये देखा था, ट्री एंड ट्री ट्रैवर्सल देख लिया था, और इसमें ब्रेड्थ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल भी साथ इंक्लूडेड था। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इट इज़ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ऐसी ट्री को कहा जाता है जो जिसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हों। A binary tree has a special condition that each node can have a maximum of 2 children, conveniently called the left and right child। ठीक है, हम उसको लेफ्ट राइट चाइल्ड भी कहते हैं, लेफ्ट राइट सब ट्री भी कहते हैं। जैसे ये देखें, आपके पास एक ट्री इधर सामने है, यहाँ पे किसी भी नोड के, किसी भी पेरेंट के 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं होंगे। हाँ, ये एक पेरेंट है, एक नोड है ई, इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है। ठीक है जी। Therefore the maximum number of nodes at height 3 is equal to, अब इसके बाइनरी ट्री के कुछ जो है ना वो हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। जो बाइनरी ट्री है उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं, ये हम देख रहे हैं कि बाइनरी ट्री में नोड्स कितनी। हम ये बाइनरी ट्री को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो आपकी बाइनरी सर्च ट्री है वो भी एक्चुअली एक बाइनरी ट्री है। ठीक है जी। तो इसमें मैक्सिमम नोड्स कितनी होती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट 3 इज इक्वल टू, ये देखें ज़रा, हाइट 3 से क्या मुराद है? हाइट 3 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा रिपीट कर देता हूँ। ये लेवल 0 है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है ना, उसके सिंपली आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो हाइट को? लॉन्गेस्ट पाथ के जो नंबर ऑफ एजेस हैं, ये एक एज, ये दूसरा एज, ये तीसरा एज, 3 एजेस हैं लॉन्गेस्ट पाथ पे, 3 ही इसकी हाइट है। तो यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट पाथ से इजीली हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एजेस। अब अगर हाइट 3 है तो इसमें, इस ट्री में, बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं? नोड्स एट लेवल 0, ये हमें पता है। लेवल 0 के ऊपर कितने नोड हैं, लेवल 1 के ऊपर कितने नोड हैं, लेवल 2 के ऊपर, लेवल 3 के ऊपर। हर लेवल पे मैक्सिमम नोड जो हो सकते हैं वो हम काउंट कर लें। देखें, लेवल 0 पे 1 नोड है, लेवल 1 पे 2 नोड्स हैं, चूंकि 2 ही चाइल्ड आने हैं ना। अब 2 चाइल्ड के फर्दर 4 हो सकते हैं, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे। अब यहाँ पे कितने लेवल हैं? 3। इस लेवल पे 1, इस लेवल पे 2 नोड्स, इस लेवल पे 4 नोड्स, और इस लेवल पे 8 नोड्स। मैक्सिमम 8 जमा 4 12 और 2 14 और 1 15। इस हाइट के, जिसकी हाइट 3 है, उस हाइट 3 हाइट बाइनरी ट्री के मैक्सिमम 15 नोड हो सकते हैं। ठीक है, लेवल 0 पे 2 पावर 0, लेवल 1 पे 2 पावर 1, लेवल 2 पे 2 पावर 2, लेवल 3 पे 2 पावर 3 इज इक्वल टू 15। वो अलग बात है कि 15 से कम भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि जो हर ट्री में मैक्सिमम नोड्स आए, कम भी हो सकते हैं। इन जनरल द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल एट हाइट h इज इक्वल टू 2 पावर h प्लस 1। ये इसकी पावर में आएगा, ये देखें, 2 पावर h प्लस 1। h प्लस 1 क्या है यहाँ पे हमारे केस में? 4। 3 प्लस 1 4, 2 पावर 4 कितना हो गया? 16। 16 माइनस 1 15। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़हन में रखिएगा। बाइनरी ट्री मैक्सिमम नोड्स, तो ये इसको कैलकुलेट भी करके बता दिया। 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1, हेयर h इज इक्वल टू 3, 2 पावर 4 माइनस 1 और ये 16 माइनस 1 इक्वल 15। ठीक है जी। तो इस ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा 15 नोड्स हो सकती थी। एक और यहाँ पे ये डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन कर दिया गया। आगे आ गई मिनिमम नोड्स बाइनरी ट्री में। अब बाइनरी ट्री की कंडीशन ये है कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं।
मिनिमम की तो बात ही नहीं की गई, मिनिमम 1 भी हो सकता है। ठीक है जी। द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल एट हाइट h इज इक्वल टू h+1। अब इसका फार्मूला, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स का फार्मूला है h+1। जितनी उसकी हाइट है ना किसी भी ट्री की, उसमें कम अज कम हाइट +1 नोड्स तो होंगी ही होंगी। बात समझ आई? अगर दूसरे लफ्जों में आप बताएं, किसी भी h हाइट के बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड्स h+1 इससे लेकर कहां तक हो सकते हैं? ये आपके हो सकते हैं 2 पार h+1 -1। ये उसके इनके दरमियान नंबर ऑफ नोड्स आने हैं। अब ये एक ट्री आपके सामने है, अगर इसकी हाइट देखें तो 1 2 3 4 इसकी हाइट है, और नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 5 h+1। ठीक है जी। लॉन्गेस्ट पाथ हैव 4 एजेस, 4 लिंक, हाइट 4 हो गई, और नोड्स, मिनिमम नोड्स कितने हो गए? h+1 जो कि 5 बन रहा है। ठीक है, तो बाइनरी ट्री में मिनिमम नोड्स ये पॉसिबल है। अच्छा जी, इफ द नंबर ऑफ नोड्स इज मिनिमम देन द हाइट ऑफ द ट्री वुड बी मैक्सिमम। अगर कम से कम नोड्स के साथ कोई बाइनरी ट्री बना हुआ है तो उसकी हाइट ज्यादा होगी। ठीक है जी। और कन्वर्सली इफ द नंबर ऑफ नोड्स इज मैक्सिमम तो उसकी हाइट मिनिमम होगी, देन द हाइट ऑफ द ट्री वुड बी मिनिमम। ठीक है, अब ये ट्री देखें, इसकी हाइट कितनी है? 0 1 2 3 इसकी हाइट है, और इस पे टोटल 15 नोड्स पूरी की पूरी मौजूद हैं। ये 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15। ठीक है जी। अब आ गई मिनिमम हाइट इफ देयर आर n नंबर ऑफ नोड्स इन द बाइनरी ट्री। अगर हमें नोड्स दी गई हो, द मिनिमम हाइट कैन बी कंप्यूटेड as we know that if nodes are minimum maximum then the height will be minimum. if we know number of nodes n, अगर हमें nodes का पता हो तो n equal 2 par h+1 -1, ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। इसको हमने कैसे किया? हमें पता है कि मैक्सिमम नोड्स हमारी कितनी है जी? n equal 2 par h+1। अब इसमें से हमने क्या निकालना है? हमने इसमें से h निकालना है। हमें अब h चाहिए। फार्मूला हमारा ये हम पहले पढ़ के पीछे देखा होंगे। तो 2 par h+1 -1 ये फार्मूला है नोड्स का। अब इसमें तो अब यहां पर हमने जब मिनिमम हाइट निकालनी है, तो मिनिमम हाइट निकालने के लिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स का फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, n equal 2 par h+1 -1, और यहां से हमने h निकालना है, h फाइंड आउट करना है। h हमने यहां से निकालना है। ठीक है, तो सिंपली हम यहां से राइट साइड से पहले -1 इजीली निकाल सकते हैं। -1 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1, n+1 = 2 par h+1। तो ये पावर को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसका सिंपल सा जो तरीका है वो आपका लॉग है। तो अर्ली क्लासेस में आपने लॉग का यूजेज देखा होगा, इसके डिफरेंट फार्मूलाज हम वो देखे होंगे। हमने दोनों साइड पे लॉग लेना है। लॉग लिया तो इसमें लॉग बेस 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, h+1 बाकी बचता है लॉग अप्लाई करने के बाद। ठीक है, ये मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो ये h+1 बचा। अब यहाँ से +1 हम अगर रिमूव कर दे तो h हमें निकल आएगा, ये इधर जाएगा +1 तो ये हो जाएगा -1। तो h की वैल्यू क्या आई? log बेस 2 n+1 -1। तो अब ये हमारे पास ये h निकल आया log बेस 2 n+1 -1। लेकिन हम इसको log बेस 2 इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें ताकि कन्फ्यूजन ना कोई रहे। फॉर एग्जांपल log बेस 2 ऑफ 1 को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 par 0। 2 par 0 1 के बराबर होता है। जब log बेस 2 और 2 par 0 होगा तो log बेस 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर आएगा। ठीक है जी। तो log बेस 2 ऑफ 2 को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 par 1 में। चूँकि 2 par 1 में लिखने से ये सॉल्व होगा तो log बेस 2 ऑफ 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आंसर आएगा। इसी तरह से log बेस 2 4 को 2 par 2 में लिखा, जो पावर में 2 है वो आंसर आ जाएगा। log बेस 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
2 पावर 3 8, 8 को 2 पावर 3 में लिख सकता हूँ, 3 पावर में जो होगा वो आंसर आएगा, 16 को 2 पावर 4 और जो पावर में है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये बहरहाल हमारा जो मिनिमम हाइट का फार्मूला है वो h इक्वल लॉग बेस टू n प्लस 1 माइनस 1, और मिनिमम हाइट हमारी तब होगी जब हमारे जो ये इन्वर्सली रिलेशन है इसका, अगर हाइट हमारी मिनिमम है ट्री की तो उसके जो नोड्स हैं वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम नोड्स होंगे तो हाइट मिनिमम होगी। अब इसी तरह से हम जब मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, जैसे मैक्सिमम नोड्स थे तो हाइट मिनिमम थी, वैसे ही अगर हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मिनिमम नोड्स होंगे तो हाइट मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम नोड्स का फार्मूला पीछे हमने पढ़ा है, n इक्वल एच प्लस 1। तो ये मिनिमम नोड्स का फार्मूला था जो हमने देखा था, एक डीजेनरेटेड ट्री देखा था जिसमें जो आपकी नोड हाइट है उससे एक ज़्यादा मिनिमम नोड्स होती थी। जैसे मैंने कहा था कि ये ट्री है, इसके ये हाइट आप देखें, ये 1 2 3 एजेस हैं, तो 3 इसकी हाइट है और इसकी जो नोड्स होंगी 3 प्लस 1 4 नोड्स होंगी। ठीक है, तो ये मिनिमम नोड्स का फार्मूला n इक्वल एच प्लस 1, यहाँ से सिंपली हम हाइट निकाल सकते हैं मैक्सिमम हाइट, तो क्या होगी h इक्वल n माइनस 1। तो जितनी उसकी हाइट है वो नंबर ऑफ नोड्स से एक माइनस कर दें तो वो उसकी मैक्सिमम हाइट निकल आएगी। ये इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो कि आमतौर पे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं या कहीं और आपको ये क्वेश्चन आ जाता है। अब आगे आ गया बाइनरी ट्री टाइप्स। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया बाइनरी ट्री की टाइप्स। अब बाइनरी ट्री की बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है जी। फुल, प्रॉपर, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री भी कहते हैं, प्रॉपर बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। इसके अलावा इसकी एक और टाइप है कंप्लीट बाइनरी ट्री, फिर एक परफेक्ट बाइनरी ट्री, फिर डीजेनरेट बाइनरी ट्री और बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ठीक है जी। अब फुल, प्रॉपर या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होती है? द ट्री कैन ओनली बी कंसिडर्ड एज द फुल बाइनरी ट्री इफ ईच नोड मस्ट कंटेन आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 1 चिल्ड्रन ना हो, या तो 0 हो या 2 हो, तो ऐसे ट्री को हम फुल, प्रॉपर या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कहेंगे। ठीक है जी। द फुल बाइनरी ट्री कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द ट्री इन विच ईच नोड मस्ट कंटेन 2 चिल्ड्रन एक्सेप्ट द लीफ नोड्स। हर इंटरनल नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे, एक्सटर्नल लीफ है उसकी खैर है। ठीक है जी। अब ये देखें, इसमें हर नोड के 2 चिल्ड्रन है, कोई भी ऐसी नोड नहीं है जिसका सिंगल चिल्ड्रन हो, तो ये फुल, प्रॉपर, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कहलाएगी। ठीक है जी। We can observe that each node is either containing 0 or 2 children, therefore it is a full strict binary tree. जैसे ये देखें, ये आपका हर लेफ्ट साइड पे हर नोड के 2 चिल्ड्रन है, हर नोड के 2 चिल्ड्रन है। इसमें देखें ये एक नोड है, इसके 2 नहीं है, दूसरा चिल्ड्रन इसका गायब है, सो दैट इट इज नॉट अ फुल बाइनरी ट्री। फिर ये एक नोड है ये वाला, इसके भी 2 चिल्ड्रन नहीं है, इसका दूसरा चिल्ड्रन गायब है। ठीक है जी। ओके, द नंबर ऑफ लीफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स प्लस 1। ये अब प्रॉपर्टीज हैं जो आपके लीफ नोड्स है ना, वो इंटरनल नोड से एक ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे काउंट कर लें, ये देखें आपके ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, 2 इंटरनल हैं, तो लीफ कितने हो गए? प्लस 1 3। इंटरनल नोड उसको कहते हैं जिसका कोई बेबी, जिसका कोई चाइल्ड हो, जिसका कोई चाइल्ड हो वो इंटरनल कहलाता है। जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, जो लीफ नोड्स हैं वो एक्सटर्नल हैं। अब ये देखें, ये आपका इंटरनल है, ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, 3 इंटरनल हो गए, तो चाइल्ड कितने, लीफ नोड कितने हो गए? 4। फिर ये तो है ही नहीं ना फुल, तो इसको तो हम कंसीडर, इसके ऊपर ये फार्मूला लगेगा भी नहीं। ठीक है, ये फार्मूला किसके लिए है? फुल बाइनरी ट्री के लिए है, परफेक्ट स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के लिए है। द नंबर ऑफ लीफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स प्लस 1। इन द गिवन ट्री द नंबर ऑफ इंटरनल नोड इज 6, देयरफॉर द नंबर ऑफ लीफ नोड इज इक्वल टू 6, 5 जमा 1। ये देखें, ये इंटरनल नोड है,
ये इंटरनल नोड है 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये इंटरनल है, बाकी देख लें, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। ये फुल बाइनरी ट्री, प्रॉपर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के ऊपर ये फार्मूला लगेगा। और इसमें आप ये देखें, फुल बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, प्रॉपर बाइनरी ट्री उसको कहते हैं जिसका या तो 0 चिल्ड्रन हो या 2 हो, 1 वाला कोई चक्कर नहीं है। The maximum number of nodes is the same as the number of nodes in the binary tree. Maximum number of node का फार्मूला वही है जो बाइनरी का था, 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1, चूंकि है तो बाइनरी ट्री, तो बाइनरी है ना, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इतने ही। अब मिनिमम नोड्स का फार्मूला चेंज हो जाएगा, चूंकि मिनिमम का कैसे चेंज होगा, इसमें हर जो इंटरनल नोड है, हर इंटरनल नोड के कम से कम 2 चाइल्ड जरूरी हैं। The minimum number of nodes in the full binary tree is 2 into h plus 1. ठीक है, वहां पे बाइनरी ट्री में जो मिनिमम था वो क्या था, h प्लस 1, यहां पे 2 इंटू एच प्लस 1 फार्मूला है, देख लें। अब ये आपका फुल बाइनरी ट्री है, हर नोड का, हर इंटरनल नोड के 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, या तो किसी नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं है या फिर 2 हैं। ये देखें, इसके 2 चाइल्ड आ गए, 8 के 2 चाइल्ड आ गए, इसके 12 के 2 आ गए, बाकी सारे जो हैं वो उनके 0 0 हैं। अब ये देखें, इसकी जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ नोड आप काउंट कर ले, इससे कम नोड्स हो ही नहीं सकती थी इस लेवल की, इस हाइट की बाइनरी ट्री के, फुल बाइनरी ट्री के इससे कम नोड्स पॉसिबल नहीं थी। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, फार्मूले में लगाएं, हाइट कितनी है, 1 2 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, तो ये इतनी। तो ये आपका मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स का फार्मूला फुल बाइनरी ट्री में चेंज हो जाता है। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। द मिनिमम हाइट ऑफ द फुल बाइनरी ट्री इज log 2 n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है जी। मिनिमम हाइट का फार्मूला log 2 n प्लस 1 माइनस 1, तो ये इसका मिनिमम हाइट का ये फार्मूला log बेस 2 n प्लस 1 माइनस 1, ये पीछे भी हमने देख लिया है। तो यहाँ पर मिनिमम हाइट का फार्मूला यही सेम रहेगा, और यहाँ पे n इक्वल 15 है, ठीक है, n इक्वल 15, तो 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, log बेस 2 16, इसको हमने 2 की पावर में बनाना है। प्रीवियस हमने देखा था 2 की पावर, log बेस 2 16 को 2 की पावर में बनाएंगे, ये बनेगा 2 की पावर 4, ठीक है जी। और 2 की पावर 4 आपको पता है कि ये log बेस 2 और 2 और ये 4 आंसर आता है, तो 4 माइनस 1 3, तो 3 इसकी मिनिमम हाइट होगी। देख लें, आप कैलकुलेट कर लें, कोई भी लॉन्गेस्ट आप पाथ देखें तो उसमें 3 एजेस ही आएंगे, 3 लिंक्स आएंगे, तो इसकी 3 हाइट है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द फुल बाइनरी ट्री कैन बी कंप्यूटेड एज n इक्वल 2 इंटू एच प्लस 1, ठीक है। अब ये हमने कहाँ से निकाला, ये हमने यहाँ से निकाला, ये देखें, ये इसकी मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स 2 इंटू एच प्लस 1 थे, तो यहाँ से हमने n इधर था ना, n इक्वल 2 इंटू एच प्लस 1, यहाँ से अब हम h अगर निकालते हैं तो h इक्वल क्या है, n माइनस 1 और मल्टीप्लाइंग बाई 2, ठीक है जी। तो ये आ गया, h इक्वल n, जैसे ये देखिए आपका मिनिमम नोड्स का ये फार्मूला था, और इसमें से हमने h निकालना है, 1 दूसरी साइड पे चला गया, इक्वल के राइट साइड पे रहा 2 इंटू एच, अब हमने निकालना h, तो h इक्वल n माइनस 1, और 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 डिवाइडिंग बाय 2, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ गया, ठीक है जी। तो उसके बाद चलें आगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब ये इसको डिफ्रेंशिएट भी आपने करना है, आपकी जो फुल है, प्रॉपर है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, उसमें 0 या 2 चाइल्ड आते हैं। आपकी आ गई कंप्लीट बाइनरी ट्री। द कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच ऑल द नोड्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, जहाँ पे आपके आते हैं लीव्स आते हैं, एक्सटर्नल नोड्स आती हैं।
इन द लास्ट लेवल ऑल द नोड्स मस्ट बी एज लेफ्ट एज पॉसिबल। ठीक है, लास्ट लेवल पे आपकी तमाम नोड्स लेफ्ट साइड से फिल होंगी। ठीक है जी। इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री द नोड्स शुड बी एडेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, लेट्स लुक एट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये आप देखें, इसमें हर लेवल इसका मुकम्मल है और आखिरी लेवल पे आपकी नोड्स लेफ्ट साइड से फिल होना शुरू होंगी। ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री। मसलन इस लेवल पे ये लेवल 0 था, ये लेवल 1 था, ये लेवल था 2। इस लेवल पे अगर ये 60 नोड यहाँ पे ना होती बल्कि 60 आती यहाँ पे, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं थी, ना ये फुल प्रॉपर बाइनरी ट्री थी। ठीक है, तो इसमें हर लेवल के ऊपर नोड्स मुकम्मल होते हैं और जो इजाफी होते हैं लास्ट लेवल पे वो लेफ्ट साइड से फिल्ड होते हैं। ठीक है जी, दोबारा देखें। द कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच ऑल द नोड्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। इन द लास्ट लेवल ऑल द नोड्स मस्ट बी एज लेफ्ट एज पॉसिबल। इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री द नोड्स शुड बी एडेड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है जी, तो ये आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री आ गई। दिस ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री एज ऑल द नोड्स आर कंप्लीटली फिल्ड एंड ऑल द नोड्स इन द लास्ट लेवल आर एडेड एट द लेफ्ट फर्स्ट। ओके, जैसे कि देखें, अब इसमें देखें ये पहली ट्री को हम लेफ्ट साइड से टॉप से देखते हैं। अब इस पे इसके ये 0 लेवल था, ये 1 लेवल था, लेवल 2 था। लास्ट लेवल के ऊपर उसने कहा था लेफ्ट साइड से फिलिंग शुरू होनी है। ये लेफ्ट साइड इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, फिलिंग यहाँ से हुई है जो कि गलत है। फिर ये देखें, लेवल 0 पे 1 नोड, लेवल 2 पे 2 है, मुकम्मल है। लेवल 3 पे 4 होती हैं, 4 मुकम्मल है। और ये जो 2 नोड्स ये लास्ट लेवल पे लेफ्ट साइड से फील्ड सही ओके है। ये देखें जी ये लेवल 0 मुकम्मल है, लेवल 1 मुकम्मल है, लेवल 2 मुकम्मल है। लेवल 3 के ऊपर 2 नोड्स ये लेफ्ट साइड पे ठीक है, लेकिन इसको छोड़ के इससे अगली नोड को फिल किया गया है। तो उसने कहा था कि आपने एज लेफ्ट एज पॉसिबल नोड्स फिल करनी है सो दैट इट इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे ये देखें 0 लेवल ओके, 1 लेवल, 2 लेवल ओके। ये सारी नोड जो इजाफी थी वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल फिल्ड हैं। फिर ये एज लेफ्ट एज पॉसिबल फिल क्यों नहीं है? चूंकि इसका एक लेफ्ट चाइल्ड मिसिंग है। ठीक है, बात समझ आई? तो ये वाला चाइल्ड, अगर इसके इतने ही नोड्स थे तो ये वाला चाइल्ड यहाँ पे ना होता, लेफ्ट पे होता, तो फिर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाती, जैसे नेक्स्ट में हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपके एग्जांपल थी कंप्लीट बाइनरी ट्री की। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन द कंप्लीट बाइनरी ट्री इज 2 पावर h + 1 - 1। मैक्सिमम नोड का फार्मूला सेम है। द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन कंप्लीट बाइनरी ट्री इज 2 पावर h। अब ये देखें थोड़ा थोड़ा फर्क है। 2 पावर h इसका मिनिमम नोड्स का फार्मूला है। जैसे ये आपके पास ये ट्री आ गई, मैक्सिमम का फार्मूला बाइनरी ट्री वाला ही है, मिनिमम का फार्मूला 2 पावर h, और मिनिमम हाइट का फार्मूला 2 log base 2 n + h - 1। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला h log base 2 n। ठीक है जी, अगर आप इसको समराइज करो तो बाइनरी ट्री की मैक्सिमम नोड्स 2 पावर h + 1 - 1, मिनिमम नोड्स h + 1। ठीक है जी, और फुल बाइनरी ट्री 2 पावर h + 1 - 1 मैक्सिमम नोड्स और मिनिमम नोड्स 2 × h + 1। और जो आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री है 2 पावर h + 1 - 1 और मिनिमम नोड 2 पावर h। अब ये फार्मूले हैं नोड्स के, अभी हाइट के फार्मूले आ गए। तो बाइनरी ट्री में मिनिमम हाइट log base 2 n + 1 - 1 और मैक्सिमम हाइट n - 1। ठीक है जी, जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उससे -1 करोगे तो आपकी मैक्सिमम हाइट किसी भी बाइनरी ट्री की ये निकल सकती है। फुल बाइनरी ट्री log base 2 n + 1 - 1 और इधर मैक्सिमम हाइट n - 1 डिवाइडिंग बाय 2। और कंप्लीट बाइनरी ट्री का ये फार्मूला दे दिया। अब यहाँ पे देखो मिनिमम हाइट हर एक पे सेम है, उधर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हर एक में
सेम है। डिफरेंस कहाँ कहाँ पे आ रहा है? नंबर ऑफ नोड्स में आ रहा है, नंबर ऑफ नोड्स में आ रहा है मिनिमम नोड्स में, और हाइट में आ रहा है मैक्सिमम हाइट में। तो ये आपके बाइनरी ट्रीज आ गई। आगे आ गई परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्या है, इसमें हर लेवल पे आपकी नोड्स मुकम्मल होती हैं। अ ट्री इज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑल द, दूसरे लफ्जों में कोई भी बाइनरी ट्री की अगर नंबर ऑफ नोड्स मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स उसमें गिवन हो तो वो आपकी परफेक्ट बाइनरी ट्री कहलाएगी। किसी भी लेवल पे किसी भी इंटरनल नोड का कोई भी चाइल्ड मिसिंग ना हो। अ ट्री इज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री इफ ऑल द इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड ऑल द लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। ये दो इसकी कंडीशन है, ठीक है। और एक मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि जो भी उसकी बाइनरी ट्री की हाइट के हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड्स हो सकती हैं, उतनी अगर नोड्स अवेलेबल हैं तो वो ट्री आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री कहलाएगा। सिंपल एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ये देखें, हर लेवल के ऊपर आपकी कंप्लीट नोड्स, इसकी अगर आप मैक्सिमम नोड्स का फार्मूला निकालें तो इसकी हाइट है 2 पार h प्लस 1 माइनस 1, 2 पार 2 प्लस 1 कितना हो गया 2 पार 3, 2 पार 3 कितना हो गया 8, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8 और माइनस 1 7। तो ये देख लें 7 नोड्स इसमें अवेलेबल हैं। मैक्सिमम नोड्स के फार्मूले के मुताबिक जितनी नोड्स पॉसिबल हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, सो दैट इट इज अ perfect binary tree. The following tree is not a perfect binary tree because all the leaf nodes are not at the same level. अब ये perfect binary tree नहीं है। ये कौन सी binary tree बनती है जरा मुझे बताएं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है, नेक्स्ट है degenerate binary tree. The degenerate binary tree is a tree in which all the internal nodes have only one children. इसमें children इंटरनल नोड का सिर्फ एक ही होता है। मतलब ये कि ये ऐसी ट्री बनती है जिसकी हाइट मैक्सिमम होती है और नोड्स मिनिमम होती हैं, ठीक है जी। जैसे ये देखें, अब इसकी जो हाइट है ये 4 इसकी हाइट है और नोड इसकी 5 है, तो ये आपकी डिजेनरेट ट्री। ये भी डिजेनरेट ट्री। राइट स्क्यूड डिजेनरेट ट्री एज ऑल द नोड्स हैव अ राइट चाइल्ड ओनली। लेफ्ट स्क्यूड, इसकी सारी जो चाइल्ड हैं वो लेफ्ट चाइल्ड हैं। Balanced binary tree. The balanced binary tree is a tree in which both the left and right tree differ by at most 1 in terms of height. अगर आप लेफ्ट बाइनरी ट्री की हाइट देखो, राइट बाइनरी की हाइट देखो, तो उसमें डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा 1 का आ जाएगा। तो वो बैलेंस कैसे मालूम करते हैं कि लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालते हैं माइनस राइट सब ट्री की हाइट निकालते हैं, ठीक है। तो वो -1 0 या 1 उसका बैलेंस फैक्टर अगर हो तो फिर वो बैलेंस्ड ट्री कहलाती है। अगर -1 से कम हो डिफरेंस या 1 से ज्यादा डिफरेंस हो तो फिर 1 की बजाय 2 हो जाए, -1 की बजाय -2 हो जाए, फिर वो बैलेंस्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल AVL एंड रेड ब्लैक ट्री। और ये जो आपका बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है ये आपका टॉपिक भी है, आगे चल के आएगा आपके कोर्स में। ये आपके कोर्स आउटलाइन में टॉपिक भी मौजूद है। जैसे ये देखें आपकी यहाँ पे ये बैलेंस्ड ट्री टॉपिक मौजूद है। तो AVL ट्री और रेड ब्लैक ट्री आपकी। द बैलेंस्ड बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच बोथ द लेफ्ट एंड राइट ट्रीज डिफर बाय एटमोस्ट 1 in terms of height. For example AVL and red black trees. तो the following tree is a balanced binary tree because the difference between the left subtree and right subtree is 0. अब ये देखें, और ये आपका जो मतलब बैलेंस होता है ये रिकर्सिवली चेक होता है। अगर आप इस रूट नोड की बात करो तो इसके लेफ्ट पे देखो हाइट ये 1 और ये 1 2 हो गई, ये 2 हो गई, 2 - 2 कितना हो गया 0। तो इसकी हाइट क्या है, इसका जो बैलेंस फैक्टर है 4 का ये है 0, ठीक है जी। फिर आप ये इसका देख लो 2 का, इसका लेफ्ट सब ट्री इसकी हाइट 1 और राइट सब ट्री की हाइट 1, यहाँ पे भी बैलेंस फैक्टर क्या है 0। अब ये 5 का देख लो,
इसका लेफ्ट सब ट्री 0, राइट सब ट्री 1 हाइट, 0 - 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये देखें -1 तो एक्सेप्टेबल है, 0 भी एक्सेप्टेबल है और ये 0 भी एक्सेप्टेबल है। उसने कहा कि जो बैलेंस फैक्टर है वो अटमोस्ट 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए। ठीक है जी, द बैलेंस्ड बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच बोथ द लेफ्ट एंड राइट ट्री डिफर बाय अटमोस्ट 1 इन टर्म्स ऑफ हाइट। अब ये जो 1 है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लेफ्ट सब ट्री की हाइट एक ज्यादा है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर राइट सब ट्री की हाइट एक ज्यादा है तो वो नेगेटिव आ जाएगा। ओके, द फॉलोइंग ट्री इज नॉट अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री इज ग्रेटर देन 1। ये देखें लेफ्ट सब ट्री की हाइट देखें, ये 1, 2 और 3, ये लॉन्गेस्ट पाथ 3 माइनस ये हाइट 1, 3 - 1 कितना आ गया 2। सो इट इज नॉट अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री में जो बैलेंस फैक्टर है वो 1, 0 या -1 हो सकता है। नाउ द टॉपिक इज बाइनरी सर्च ट्री। नाउ बाइनरी सर्च ट्री, a binary tree sometimes called binary search tree is a tree in which all the nodes follow the below mentioned properties। binary tree कब binary search tree कहलाएगी, जब क्या होगा the left subtree of a node has a key less than or equal to its parent nodes की। लेफ्ट सब ट्री की वैल्यूज कम होंगी या मैक्सिमम उसके बराबर होंगी पेरेंट के। द राइट सब ट्री ऑफ अ नोड हैज अ की ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स पेरेंट नोड्स की। ठीक है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाएं रिकर्सिवली हर नोड पर तो फिर ये बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगी। जैसे ये देखें 27 के लेफ्ट सब ट्री पे सारी वैल्यूज छोटी हैं, 27 के लेफ्ट सब ट्री पे हर वैल्यू 27 से स्मॉल है। फिर 14 के लेफ्ट पे हर वैल्यू 14 से स्मॉल है, 14 के राइट पे हर वैल्यू 14 से ग्रेटर है, 27 के राइट पे हर वैल्यू 27 से बड़ी है। ठीक है, 35 के लेफ्ट पे हर वैल्यू 35 से छोटी है, 35 के राइट पे वैल्यू 35 से बड़ी है। तो ये रिकर्सिवली अगर लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू उसकी की कम है और राइट सब ट्री की ज्यादा है तो ऐसे ट्री को हम क्या कहेंगे, बाइनरी सर्च ट्री या BST शॉर्ट फॉर्म। Thus, binary search tree divides all its subtrees into two segments, the left subtree and the right subtree, and can be defined as left subtree is less than equal, node is less than equal, right subtree। ठीक है जी। फिर यहां से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तो जब हम इन ऑर्डर डिस्कस करेंगे तो वहां पर फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट मिलेगी। बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर जब हम इन ऑर्डर लगाएंगे, इन ऑर्डर में क्या होता था, लेफ्ट नोड राइट LNR। ठीक है जी, तो वो फिर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। हाँ, सॉर्टेड। अनदर एग्जांपल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, ये आप देख लो, लेफ्ट पे सारी वैल्यूज 40 से कम है, 30 के लेफ्ट पे 25 है, 30 के राइट पे 35 एंड सो ऑन। ठीक है जी, लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन इक्वल, नोड से छोटी है राइट सब ट्री, राइट सब ट्री बड़ी है, नोड छोटी है। ओके, सपोज इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ नोड 35 टू 55, ये इस एग्जांपल की बात कर रहा है। इन द अबव ट्री चेक विदर द ट्री विल बी बाइनरी ट्री, चेंज अब किया 35 से 55 किया, तो अब देखें 45 के लेफ्ट में तमाम जो कीज हैं, जो नोड्स हैं, वो 40 से लेस नहीं है, सो यहां से ही वायलेशन हो गई। फिर 30 के राइट पे तो ये ग्रेटर, ये तो ठीक है, लेकिन ये टॉप से अब देखो वायलेशन हो गई है। ठीक है, 40 के लेफ्ट पे सारी वैल्यूज स्मॉल होनी चाहिए थी। The value of root node is 40 which is greater than its left child 30 but smaller than right child of 30 that is 55। तो 40 30 के right child 55 से smaller है, so the tree does not satisfy the property of binary search tree। okay,
A binary search tree has the benefit of both an ordered array and a linked list. ठीक है, ऑर्डर्ड अरे की तरह से ये सॉर्टेड फॉर्म में हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देता है. सर्चिंग एन एलिमेंट इन द बाइनरी सर्च ट्री इज इजी एंड फास्ट एज वी ऑलवेज हैव अ हिंट दैट विच सब ट्री हैज द डिजायर्ड एलिमेंट. तो जैसे बाइनरी सर्च ट्री जैसे हम जो है वो सर्चिंग करते थे, ऑर्डर्ड अरे में बाइनरी सर्च हम कर सकते हैं, तो उसकी तरह से यहाँ पर हमारे पास हिंट होता है कि आपने किस सेगमेंट पे जाना है, लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है. क्योंकि हमें पता है कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने अगर फाइंड आउट करना है 27 तो 40 के लेफ्ट पे जाएंगे. ठीक है, 27 30 के लेफ्ट पे जाएंगे. हिंट होता है ना हमारे पास. एज कंपेयर टू अरे एंड लिंक लिस्ट, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर फास्टर इन BST. इंसर्शन भी आप इजीली कर सकते हो, डिलीशन भी आप इजीली कर सकते हो. सो दैट इसमें ऑर्डर्ड अरे के बेनिफिट भी हैं, लिंक्ड लिस्ट के बेनिफिट भी हैं. क्रिएशन ऑफ BST बड़ी आसान है. अगर हमने ये ट्री क्रिएट करनी 45 से आप शुरू करोगे. ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा जरा फास्टली चलते हैं. 45 के बाद अगला आपने इंसर्ट करना है 15. अब 15 45 से छोटा है कि बड़ा? छोटा. 15 45 से छोटा है. किस साइड पे जाएगा? लेफ्ट साइड पे. ठीक है जी, लेफ्ट पे ये आ गया. फिर उसके बाद 15 के बाद 7, ये टॉप पे मैंने ये लिस्ट लगाई हुई है. 15 के बाद 79. स्टार्ट आपने रूट से ही करना है. 79 45 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा, राइट पे चला जाएगा. ठीक है जी. अब 90 45 के राइट पे जाएगा, 79 के भी राइट पे चला जाएगा. फिर आगे आ गया 10 45 के लेफ्ट पे, 15 के भी लेफ्ट पे. ठीक है जी. फिर उसके बाद आ गया 10 के बाद 55 45 के राइट पे जाएगा, 79 के लेफ्ट पे. वेरी गुड, इट मींस यू गॉट इट. ठीक है जी. आगे आ गया 12 45 के लेफ्ट पे गया, 15 के लेफ्ट पे गया, 10 के राइट पे जाएगा. ठीक है जी, एज यू कैन सी हेयर. ठीक है, बाकी ये टेक्स्ट में सारे यही जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूं यही कुछ साथ रिटर्न है. फिर 12 के बाद आ गया 20 45 के लेफ्ट पे आएगा, 15 के राइट पे चला जाएगा क्योंकि 15 से बड़ा है. ठीक है जी. नेक्स्ट आ गया 50 45 के राइट पे जाएगा, 79 के लेफ्ट पे जाएगा, 55 के लेफ्ट पे जाएगा. वेरी सिंपल. तो ये आपकी BST क्रिएट हो गई. नाउ द क्रिएशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज कंप्लीटेड. आफ्टर दैट लेट्स मूव टूवर्ड द ऑपरेशन. जो ऑपरेशन हो सकते हैं, इंसर्ट है, डिलीट है, सर्च है. ठीक है जी. तो नाउ सर्चिंग इन BST बड़ी आसान है. सर्चिंग कैसे? आपने रूट से देखना है, वैल्यू जो आपने सर्च करनी है वो रूट से छोटी है तो लेफ्ट पे चले जाओगे, रूट से बड़ी है तो राइट पे चले जाओगे. फिर आगे जिस नोड पे पहुंचोगे वहां पे भी आपने देखना है वैल्यू उस नोड से छोटी है तो लेफ्ट पे, बड़ी है तो राइट पे. जैसे सर्चिंग मीन्स टू फाइंड और लोकेट अ स्पेसिफिक एलिमेंट और नोड इन अ डाटा स्ट्रक्चर. In binary search tree, searching a node is easy because elements in BST are stored in a specific order. ठीक है, सारी छोटी वैल्यूज किसी भी स्पेसिफिक नोड के लेफ्ट पे हैं, बड़ी वैल्यू स्पेसिफिक नोड के राइट पे हैं. द स्टेप्स ऑफ सर्चिंग अ नोड इन बाइनरी सर्च ट्री आर लिस्टेड. इसको स्टेप्स को मैंने आपको वर्बली बता दिया है. हम एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं, आपको इजीली आइडिया हो जाएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सर्चिंग इन बाइनरी ट्री यूजिंग एन एग्जांपल. वी आर टेकिंग द बाइनरी सर्च ट्री फॉर्म्ड अबव और इसमें से हमने 20 फाइंड आउट करना है. तो देखें 45 से 20 लेस है, लेफ्ट साइड पे चला गया. ठीक है जी. जब हम रूट से एंटर होंगे तो 20 45 से लेस है, 15 से ग्रेटर है और ये आपको एलिमेंट मिल गया. ठीक है जी. ये सारे स्टेप्स यहाँ पे यही एक्सप्लेन किए गए होंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द डिलीशन इज परफॉर्म. डिलीशन आ गई. अब डिलीशन करने के लिए भी पहले आपको ट्रैवर्सिंग तो करनी पड़ेगी ना, जिस एलिमेंट को आपने डिलीट करना है. इन अ बाइनरी सर्च ट्री वी मस्ट डिलीट अ नोड फ्रॉम द ट्री बाय कीपिंग इन माइंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ BST इज नॉट वायलेटेड.
डिलीट करने के बाद भी आपकी जो प्रॉपर्टी है BST की वो वायलेट होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। बिफोर डिस्कसिंग द डिलीशन वी हैव टू नो अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्री। द ट्री डाटा स्ट्रक्चर कैन बी क्रिएटेड बाय क्रिएटिंग द नोड्स डायनामिकली विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर। आप एक डायनामिकली नोड क्रिएट करते हो, उसको अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर पॉइंट आउट कर देते हो। ठीक है जी। हर नोड का लेफ्ट और राइट होता है। चूंकि BST का तो वैसे भी ताल्लुक बाइनरी के साथ है, ये आपकी नोड है, उसके लेफ्ट और राइट दो पॉइंटर होते हैं। ओके, टू डिलीट अ नोड फ्रॉम BST देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस। कौन कौन सी हैं? द नोड टू बी डिलीटेड इज द लीफ नोड। लीफ नोड को डिलीट करना तो बड़ा ही आसान है। देयर इज नो स्पेसिफिक स्पेशल प्रॉब्लम और सिचुएशन टू डिलीट अ नोड फ्रॉम लीफ। The node to be deleted has only one child. The node to be deleted has 2 child. देखें, अगर लीफ नोड है, इट इज द सिंपलेस्ट केस। ठीक है जी। Here we have to replace the leaf node with null. ठीक है जी। जैसे आप देखें हमने 90 डिलीट करना है, तो 90 को आप सिंपली डिलीट करोगे, उस पर नल आ जाएगा और ये आपका खत्म हो जाएगा, नोड आपकी फिनिश हो गई। इफ नोड हैज 1 चाइल्ड, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। If node to be deleted has 1 child, then we have to replace the target node with this child. ठीक है, टारगेट नोड को आप चाइल्ड से रिप्लेस करते हो, स्वैप करते हो, और डिलीट किसको करते हो? डिलीट आप चाइल्ड को करते हो, क्योंकि आपने स्वैप कर दिया ना। अगर एक चाइल्ड था किसी नोड का जिसको आपने डिलीट करना है, उसको आप चाइल्ड के साथ स्वैप कर लेते हो, रिप्लेस करते हो। we simply have to replace the child node with null and free up। अब देखें, डिलीट करना है 79 डिलीट करना है। 79 को आप 50 के साथ करोगे रिप्लेस, और फिर 79 को डिलीट कर दोगे। ठीक है, जैसे ये देखें, पहले आपने 55 आप पेरेंट की जगह पे ले गए, 79 आप लीफ पे ले गए। लीफ पे, इसका मतलब ये हुआ कि डिलीशन ऑपरेशन हमेशा लीफ नोड पे परफॉर्म होना है। तो स्वैप करने के बाद, पेरेंट चाइल्ड को स्वैप करने के बाद, आप जो है वो जो चाइल्ड नोड है, वो डिलीटेड नोड है, उसको आप डिलीट कर दोगे। ठीक है जी। अब आगे अगर 2 नोड हैं, 2 चाइल्ड हैं, अगर दिस केस ऑफ डिलीटिंग अ नोड इन BST इज अ बिट कॉम्प्लेक्स अमंग अदर 2 केसेस। इन सच अ केस द स्टेप्स टू बी फॉलोड आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट, फाइंड द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड। आपने इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट रिप्लेस द नोड विद द इन ऑर्डर सक्सेसर अंटिल द टारगेट नोड इज प्लेस्ड एट द लीफ नोड। आपने इन ऑर्डर के हिसाब से उसका सक्सेसर देख के उसके साथ रिप्लेसिंग करनी है। एंड एट लास्ट रिप्लेस द नोड विद द नल। और जब वो चाइल्ड पे, जब वो लीफ पे आ जाएगा, फिर आप उसको डिलीट करोगे। अब एग्जांपल देखें, टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर सक्सेसर, पहले इन ऑर्डर सक्सेसर देख लें। चेक द फॉलोइंग डायग्राम। इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 8 इज 10। 8 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है जी? 10 है। ठीक है, इन ऑर्डर सक्सेसर से क्या मुराद है कि अगर आप इसको इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करो, तो ये देखें इन ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट नोड और राइट। ठीक है जी। तो ये देखो, आप 20 के लेफ्ट में गए, 8 के लेफ्ट में गए, 4 आ गया पहले। ठीक है, 4 के बाद आपने जाना नोड पे, 8 आ गया। 8 के बाद आपने इसके राइट पे जाना, राइट, फिर राइट के फिर एक लेफ्ट में पड़ा है, तो यहाँ पे 10 आएगा। तो जो 8 का इन ऑर्डर सक्सेसर है, 8 के बाद आने वाला जो नोड है वो 10 है। ठीक है, आपने इसको ऐसे रिप्लेस करते करते चाइल्ड पे पहुंचना है, लीफ पे पहुंचना है। इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 10 इज 12। 10 के बाद इन ऑर्डर में सीक्वेंस 12 का आता है, और 12 का जो इन ऑर्डर सक्सेसर है वो 14 है। 14 का क्या है जी? 20 है। 14 का क्या है जी? 20 है। 20 का 22। ओके, अब 45 डिलीट करना है। 45 का इन ऑर्डर सक्सेसर, जब आप ये इसको इन ऑर्डर में करोगे, सबसे पहले 10 आएगा, 10 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 20, 20 के बाद 45, 40 के बाद आना 55। तो 45 को डिलीट करने के लिए आपको 45 को 55 के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। और आप ये रिप्लेसिंग वाला काम उस वक्त तक करते रहते हो जब तक आपकी जो टारगेट नोड विच यू वांट टू डिलीट, वो आपकी लीफ पे नहीं पहुंच जाती। तो जब आपने ये डिलीट करना है, तो 55 वो आपका बन गया पेरेंट,
जगह पे पहुंच गया और 45 लीफ पे आ गया। अब जब ये लीफ पे आ गया है, इसको आप डिलीट कर दो। जो इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ जब रिप्लेसमेंट होगी ना, इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो ट्री है, आपकी ट्री BST को वायलेट नहीं करेगी। ठीक है जी। तो जब ये डिलीट कर दोगे तब भी अगर आप देखो अपनी ट्री, तो वो आपकी BST ही रहेगी। 55 के लेफ्ट पे सारी वैल्यूज स्मॉलर हैं, राइट पे सारी वैल्यूज ग्रेटर हैं, और 45 तो डिलीट हो चुका हुआ है। ठीक है। इंसर्शन भी सिंपल है। इंसर्शन आपने अप्रोप्रिएट प्लेस फाइंड आउट करनी है। To insert an element in BST, we have to start searching from the root node. If the node to be inserted is less than then we will find in appropriate location in left subtree. अगर ग्रेटर है फिर आप उसको राइट सब ट्री में appropriate location उसकी देखते हो। Insert in BST is similar to searching, as we always have to maintain the rule that the left subtree is smaller than the root and right subtree is greater than the root. यहाँ पर भी आपने जो BST का जो उसका बेस कंडीशन है, BST तो रहेगी तब ना जब लेफ्ट सब ट्री स्मॉलर है, राइट सब ट्री ग्रेटर है, उसको आपने मेंटेन करना है, तब वो आपका BST रहेगा। अब एग्जांपल देख लें। आपने क्या करना है जी, इंसर्ट करना है 65 45 से ग्रेटर है, राइट पे जाएगा। 65 79 से लेस है, लेफ्ट पे आएगा। 65 55 से ग्रेटर है, राइट पे चला जाएगा। ठीक है जी। तो वो स्टेप्स में बता रहा है, वो 79 पे आया, फिर उसके बाद वो 55 पे आया, फिर वो 55 के राइट पे 65 को ऐड कर देगा। तो ये आपका इंसर्शन था। तो ये आज BST हमने ये देख लिया, बाइनरी सर्च ट्री, तो इसके ऑपरेशंस भी देख लिए, और इसके अलावा हमने बाइनरी ट्री को डिटेल से देख लिया। तो BST का थोड़ा सा कुछ इसका पार्ट अभी रहता है, तो उसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बाहर